सम्मानीय प्रेमी सज्जनों, माननीय मातृशक्ति भाइयों और बहनों, कल हमने विचार रखा था कि हमारा जीवन सुंदर बने, आकर्षक बने, लोगों के दिलों में हम अपना स्थान बनाएं, भगवान की नज़र में हम पात्र सुपात्र बने। तो उसके लिए स्वयं भगवान ने वेद में एक मंत्र दिया है, स्वस्ति पंथा मनुष्यरेव सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददता घनता जानता संगमे में। भगवान ने कहा आप कल्याणकारी मार्गों पर चलो। पर वो कल्याणकारी मार्ग, सुंदर जीवन को बनाने वाले मार्ग कौन से हैं? तो भगवान ने यहाँ दो देवताओं के पीछे चलने का इशारा किया है। सूर्य चंद्र दो देवता हैं। सूर्य मार्ग से हम चले, चंद्रमा मार्ग से हम चले। हम अपने जीवन को देवताओं की सुमति में चलाएं। विद्यार्थी जीवन में चेतन देवता होते हैं, माता पिता आचार्य और अतिथि। उनके जो आदेश निर्देश हैं, उपदेश हैं, उनके अनुसार जो विद्यार्थी चलेगा उसका जीवन सुंदर होगा। गृहस्थी के लिए माता पिता आचार्य अतिथि और ईश्वर ये देवता हैं। वानप्रस्थी के लिए अतिथि और ईश्वर देवता है चेतन देवताओं में, और सन्यासी के लिए परमात्मा ही रह जाता है। वो ईश्वर के बताए हुए आदेश निर्देश के अनुसार अपना जीवन जिए। ये संसार में भी जितने देव हैं वो भी हमें शिक्षा देते हैं। हमें पढ़ना आना चाहिए। ये सारी दुनिया हमारे लिए गुरु बन सकती है। बहुत विद्वानों ने संसार के सभी पदार्थों से कोई न कोई गुरुता ली और अपने जीवन को धन्य कर लिया। भगवान के दो प्रकार के काव्य हैं, एक श्रव्य काव्य है और एक दृश्य काव्य है। श्रव्य काव्य वेद है, जिसका अभी आपने स्वाध्याय किया था, जो रोज करते हैं आप। ये भगवान की वाणी है, भगवान के उपदेश हैं। इसमें राजा को क्या करना चाहिए, सेनापति को क्या करना चाहिए, गृहस्थी को कैसे जीना चाहिए, विद्यार्थी के क्या धर्म कर्म हैं, एक गुरु के क्या धर्म कर्म हैं, पति पत्नी के क्या हैं, भाई भाई के क्या हैं, एक दुकानदार कैसा होना चाहिए, ग्राहक को कैसा होना चाहिए, व्यापारी कैसा हो। ये सारे धर्म कर्म भगवान ने वेद के अंदर दिए हैं। इसको पढ़कर इसके अनुसार जो जीवन जिएंगे उनके जीवन सुंदर बन जाएंगे। लेकिन ये दुनिया भगवान के वेद का भाष्य समझना चाहिए। वेद शब्द रूप में है तो ये अर्थ रूप में है। जो दुनिया में है वो वेद में है और वेद में है वो दुनिया में है। तो दुनिया के पदार्थों से भी हम ज्ञान ले सकते हैं। इसलिए किसी कवि ने कहा था, फूलों से नित हंसना सीखो, भवरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से सीखो झुकना और झुकाना। किसी ने फूल को खिलते हुए देखकर उसी से शिक्षा ले ली कि मैं भी जीवन में हंसते मुस्कुराते जिंदगी जीऊंगा, कभी दुखी मायूस नहीं होऊंगा, शोक में नहीं डूबूंगा, हमेशा फूल की तरह खिलता हुआ जीवन जीऊंगा। किसी ने देखा भंवरे को गुनगुनाते हुए तो गीत गाते हुए। इसलिए कभी आपने देखा होगा बहुत से लोग काम करते हुए कुछ न कुछ गीत गाते रहते हैं। बहुत सी माताएं बहनें घर गृहस्थ के काम करती हुए गुनगुनाती रहती हैं। पुरुष खेतीबाड़ी में काम करते हुए कुछ गाते और काम करते हुए रहते हैं। जो गीत गाते हुए काम करता है, समझो उसको काम परेशान नज़र नहीं आता, उसमें परेशानी नहीं होती है, क्योंकि वो तो मस्ती में काम कर रहा है और गीत भी गा रहा है। तो उसे काम का बोझ ही नहीं लगता है, काम ही नहीं लगता और आसानी से होता चला जाता है।
और किसी ने देखा कि वृक्ष पर कितने फल आए हुए हैं। वृक्ष के फल मानो उसका धन है, उसका ऐश्वर्य है, उसकी संपत्ति है, लेकिन एकदम से कितनी संपत्ति उसके पास आ जाती है, फिर भी वो अहंकार में नहीं आता और वो जो है झुक जाती हैं डालियां उनकी। जबकि कोई भी थोड़ी सी विद्या धन बल पाकर के घमंड में आ जाता है और अकड़ जाता है, ऊपर सीना कर लेता है, लेकिन वृक्ष कितना विनम्र हो रहा है कि उसके फल पा करके भी डालियां नीचे झुक जाती हैं। तो किसी ने शिक्षा ली कि मैं भी इसी प्रकार से विनम्र होकर के जीवन जीऊंगा, कितना भी मेरे पास संपत्ति आ जाएगी, धन बल आ जाएगा, फिर भी मैं घमंड में नहीं आऊंगा। तो ये दुनिया हमें शिक्षा दे रही है और इससे हम शिक्षा ले सकते हैं। ऐसा किसी राजा के बारे में बताया जाता है, मुझे नाम तो याद नहीं है, कि वो करीब 30 बार युद्ध लड़ा और 30 बार परास्त हुआ। अब वो हार करके ऐसे दीवार से पीठ लगा करके बैठ गया कि भाई मैं अब जीत नहीं सकता हूँ, मैं अपनी संपत्ति जो जमीन मेरी ले ली है वो मैं अब वापस नहीं ले सकता हूँ। हताश निराश होकर के बैठ गया तो क्या देखता है कि एक चींटी दाना लेकर के और दीवार पर चढ़ रही है। ऐसा बताया जाता है चींटी अपने वजन से 40 गुना वजन लेकर के ढो सकती है, जा सकती है। चींटी का जो वजन है, एक आप गेहूं का चने का दाना कितना वजनदार होता है और चींटी में कितना होता है, और वो गेहूं के चने के दाने को लेकर के दीवार पे चढ़ जाती है। अब वो देख रहा है गौर से कि चींटी चढ़ रही है और फिर गिर रही है, चढ़ रही है और फिर गिर रही है। कितनी बार वो गिरी है लेकिन हार नहीं मानी उसने, और अंत में वो दाने को लेकर के ऊपर चढ़ ही गई। तो इस दृश्य को देख करके एकदम से खड़ा हो गया कि मैं भी जीत जाऊंगा, अब की बार मैं जीत जाऊंगा, और 31वीं बार वो युद्ध लड़ा और जीत गया। कहने का मतलब उसने चींटी से ही शिक्षा ले ली। कितने लोग इस दुनिया की हर वस्तु से शिक्षा ले लेते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ 2 देवताओं से हमें शिक्षा लेकर जीवन जीने का उपदेश किया है। तुम सूर्य देवता की तरह जियो, चंद्रमा देवता की तरह जियो। अब सूर्य देवता की तरह हम कैसे जिएं? तो उसके लिए विद्वानों ने पढ़ करके समझ करके हमको कुछ उपदेश किए कि सूर्य प्रातःकाल प्रतिदिन पूर्व दिशा में होता है और सायंकाल प्रतिदिन वो पश्चिम दिशा में अस्त होता है। ये सूर्य की दिनचर्या 2 अरब वर्ष से ऐसी ही चली आ रही है। एक दिन भी उसने अपने उगने और अस्त होने में फेरबदल नहीं किया है। और वो समय पर भी उसका एक समय भी है। थोड़ा सा भी गणित ज्योतिष जो लोग जानते हैं वो ये बता देंगे कि कल सूर्य इतने बजकर इतने मिनट पर उगेगा पूर्व दिशा में, और इतने बज के इतने मिनट पर अस्त होगा। उसका बिल्कुल नपा-तुला समय है, उसी समय पर उगेगा और उसी समय पर अस्त होगा और उसी दिशा में उगेगा। ये उसकी व्यवस्थित एक मर्यादित दिनचर्या है। आज रात हो जाएगी और रात में बच्चे से लेकर के वृद्ध तक किसी से भी आप पूछो कि बताओ प्रातः सूर्य किस दिशा में उगेगा, तो बड़े विश्वास के साथ, ऐसे विश्वास के साथ जैसे कि इनके ही द्वारा उग रहा है, और वो कहेंगे कि पूर्व दिशा में उगेगा। इससे क्या शिक्षा दी गई कि हमारे जीवन पर भी ऐसा ही भरोसा, विश्वास लोगों को होना चाहिए। हम जिस परिवार में जीते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस कार्यालय, फैक्ट्री में, विद्यालय में, ऑफिस में, दुकान पर, कहीं भी हम काम करते और रहते हैं, वहाँ हमारे आसपास रहने वाले लोग हमारे जीवन के व्यवहार पर भरोसा करें, विश्वास करें। ये आदमी ऐसा कर सकता है, ऐसी नीयत का है, ये ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा भरोसा, विश्वास लोगों के दिलों में हमारे प्रति हो,
तो समझ लो आप सूर्य से प्रेरणा लेकर के जी रहे हैं। अब ये भरोसा विश्वास हम कब पैदा कर पाएंगे? तो एक विद्वानों ने सिद्धांत दिया है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यत दुरात्मना। जिनके आत्मा अंतःकरण में जो ज्ञान होता है वैसा ही वाणी से बोलते हैं, और जो वाणी से बोलते हैं वैसा ही कर्म करते हैं, वो दुनिया में महान आत्मा कहलाते हैं। उनका सभी लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं और कहते हैं कि भाई ये अंदर जैसा है वैसा ही बाहर है, और ये जो वचन दे देगा, ये कह देगा, वो पूरा करेगा, चाहे इसको कितना भी नफ़ा नुकसान घाटा कुछ भी हो, कितनी तकलीफ भोगनी पड़े, पर जो इसने वचन दे दिया वो जीवन में पूरा करता है। इस पर भरोसा कर लेना, ये विश्वास का आदमी है, ये विश्वास की महिला है, ऐसा लोगों में एक प्रसिद्धि हो जाती है उसके बारे में। वो महान आत्मा हो जाता है, सुंदर हो जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अंदर जो ज्ञान है उससे विपरीत वाणी से बोलते, और जो वाणी से भी कुछ भी बोलते हैं उसे विपरीत कर्म करते, कह भी कुछ देते और फिर उससे विपरीत ही कर्म करने लग जाते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं कि ये दुरात्मा है, ये विश्वास का आदमी नहीं है, भरोसे का आदमी नहीं है। ये कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कह दे, कब क्या कर बैठे। ऐसे व्यक्ति दुरात्मा होते हैं, उनका कोई भरोसा और विश्वास नहीं होता है। वो समाज की प्राणियों की नज़र में गिरे हुए होते हैं, उनका जीवन कोई जीवन नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना है? सूर्य की तरह जीने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए हमें मनसा वाचा कर्मणा एक रूप होना चाहिए। कई बार हम लोग किसी व्यक्ति के प्रति मन में तो ये भाव रखते हैं कि ये आदमी ये अच्छा है, लेकिन बाहर से उसकी बुराई करते रहते हैं। जैसे राजनीति में है, बहुत से लोग, कोई नेता बहुत अच्छा है, अच्छा काम कर रहा है, अंदर उनके है कि भाई ये अच्छा है, लेकिन ऊपर से उसकी बुराई करते रहेंगे। किसी आदमी को तुम अंदर से बुरा समझते हो और लीपापोती करते रहते हो, आप बड़े अच्छे हो, बड़े धर्मात्मा हो, बड़े ईमानदार हो, बड़े अच्छे हो, यानी ऊपर से हम उसे लुभाने के लिए उसकी बढ़ाई करते रहते हैं, अंदर से उसे बुरा समझते हैं। जबकि हम जो अंदर से समझते हैं, अंदर जो ज्ञान हमारा है, वही हम वाणी से बोले, वही आदमी संसार में महान होता है। ऐसे कुछ इतिहास के पृष्ठ खोलकर देखें तो हमें पता चलता है। जैसे रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है कि जिस समय श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण वन को गए और चित्रकूट में पहुँचे, तो लक्ष्मण जी वृक्ष पर चढ़ करके लकड़ी आदि तोड़ रहे थे। अब लक्ष्मण जी ने देखा कि धूल सी उड़ती हुई आ रही है। ऐसे देख करके उन्होंने अंदाज लगाया और वो नीचे उतरे और आकर के अपने भाई से कहा, भैया जल्दी से धनुष बाण लेकर के तैयार हो जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि कैकेयी पुत्र भरत विशाल सेना लेकर हम पर चढ़ता हुआ आ रहा है और वो हमसे युद्ध लड़के हमें परास्त करके, समाप्त करके अपने राज्य को निष्कंटक बनाना चाहता है। आज मेरे विष से बुने हुए बाण भरत की सेना पर पड़ेंगे, एक भी यहाँ से बच के नहीं जाएगा, और ऐसे दुष्ट विचार रखने वाले भरत को भी मारने में मैं कोई दोष नहीं देखता, मैं उसे मार डालूंगा। मेरे बाण से हताहत भूमि में पड़ा हुआ भरत जब उसकी माँ देखेगी तो अपने कर्म का पश्चाताप करेगी। एक सांस में इस प्रकार से लक्ष्मण जी कह गए। तब श्री राम ने कहा, भाई लक्ष्मण, ये बात तो तुम ठीक कहते हो कि भरत आ रहे हैं, परंतु आपने ये कैसे सोच लिया कि वो हमसे युद्ध लड़ने आ रहा है, हमें समाप्त करने की इच्छा से आ रहा है? क्या ऐसा विपरीत कार्य आज से पहले कभी भरत ने तुम्हारे साथ किया है? लक्ष्मण ने कहा, पहले तो नहीं किया भैया, पर अब अपनी माँ के कहने पर और राज्य के लोभ में आकर के ऐसा कर सकता है। तब श्री राम ने कहा, नहीं, तुम भरत को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। जैसे ही भरत को ये पता चला होगा कि मेरे भाई को वन भेज दिया गया है, तो वो तुरंत ही हमें वापस लेने की इच्छा से चल दिया होगा।
कि मैं भाई को लौटा करके लाऊंगा। पर आप कहेंगे कि हमें वापस लाने के लिए 2-4 लोगों के साथ आ जाता, गुरु वशिष्ठ आदि जी के साथ आ जाता, ऐसी सेना लाने की क्या जरूरत थी। पर हे लक्ष्मण, भरत सेना इसलिए लेकर आ रहा है कि मैं भाई का राज तिलक वन में करके सैन्य बल के साथ अयोध्या लौटा के लाऊंगा। हे लक्ष्मण, भरत को आने दो, भरत वो राज्य मुझे वापस करेंगे। पर मैं कहूँगा भाई भरत, ये राज्य तुम मुझे मत दो, मेरे छोटे भाई लक्ष्मण को दे दो। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भरत इतना त्यागी तपस्वी है कि वो राज्य तुम्हें दे देगा। अगर तुम्हें ज़्यादा ही राजा होने की इच्छा है तो ठीक है, फिर तुम राजा बनना और राज्य करना। जब भरत पास में आते हैं तो जैसा श्री राम ने सोचा था भरत के बारे में वैसा ही पाया गया। लक्ष्मण ने सोचा था वैसा नहीं। श्री राम ने कहा नहीं भरत, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है जैसा उसके बारे में दूर देश से सोचा वही हुआ। इस प्रकार का विश्वास भरोसा हमारे प्रति घर परिवार समाज के लोगों को हो जाना चाहिए। घर के लोग भी हमारा भरोसा करें, विश्वास करें। किसी व्यक्ति के बारे में किसी के परिवार में आके ये कहा जाए कि भाई आज तो तुम्हारे बेटा या उसने ये गलत काम किया हमने देखा, तो घर के लोग कहे तुम झूठ बोलते हो, वो ऐसा नहीं कर सकता है, प्राण दे सकता है, भूखा मर सकता है, परंतु गलत काम नहीं कर सकता, हमें उस पर पूरा भरोसा है। और कोई ये कहे भाई उसका भरोसा नहीं है, वो पता नहीं क्या कर दे, तो समझ लो उसका जीवन बिल्कुल बेकार है, उसका जीवन धिक्कार है। जो विश्वास वाले होते हैं उनके जीवन धन्य होते हैं। आज हमने सबसे ज़्यादा एक दूसरे के प्रति भरोसा खोया है। आज एक पिता अपने पुत्र की गारंटी नहीं ले सकता कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है, ऐसा नहीं। पति पत्नी में विश्वास नहीं है, भाई भाई में विश्वास नहीं है, बहन भाई में भरोसा नहीं है, गुरु शिष्य में भरोसा खत्म हो गया, राजा प्रजा में भरोसा खत्म हो गया। आज सबसे ज़्यादा हम लोग एक दूसरे के दिलों में विश्वास खत्म कर रहे हैं क्योंकि हम एक रूप नहीं हो पा रहे। हमारी संस्कृति में ताले का कोई स्थान नहीं है। ताला हिंदी का शब्द नहीं है। आज घरों में देखो तो ताले लगे हुए हैं, अलमारियों में ताले लगे हुए हैं। एक ही घर के सदस्यों को ताला लगाने की क्या जरूरत है भाई? क्योंकि एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। जबकि हमारे यहाँ ताले नहीं लगा करते थे, कहीं भी ताला नहीं था। जैसे महाभारत काल तक कहीं किसी उस पर ताले नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पर आज घर में एक दूसरे के अलग अलग ताले होते हैं क्योंकि हमें एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। कौन कब क्या चोरी कर ले, सास को बहू पे नहीं है, बहू को सास पे नहीं है, एक दूसरे पे भरोसा खत्म हो गया। इसलिए सूर्य की तरह हम जिए। पहली बात, हम मन से, वाणी से, कर्म में एक रूपता लाएं और बिल्कुल शास्त्र के अनुसार जीवन जिए। मन मानी नहीं चलाएं। मन माने ढंग से जीना धोखे का जीवन है। शास्त्र और गुरु और देवताओं के अनुसार जीना हमारा जीवन धन्य होगा। अगली चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति।